छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज होने लगी है। राजनीतिक पार्टियां दल बदल करने में लगी तो वही कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता वापसी का कयास लगा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से सरकार बना पाएगी या बीजेपी कांग्रेस का सत्ता समीकरण उलट कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं U16 न्यूज। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ ओपिनियन पोल, किसकी बनेगी सरकार, किसे कितनी सीट, तमाम जानकारी देने वाले हैं, तो आप बने रहे हमारे साथ। 90 सीट का सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। किसकी बन रही है सरकार, किस पार्टी को कितनी सीट, भूपेश बघेल या फिर इस बार भाजपा की बनेगी सरकार। तो सबसे पहले बात की जाए बीजापुर की। एक सीट की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी को यहाँ से 0 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को बीजापुर से 1 तो अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात की जाए, 7 सीटों की बात की जाए, 3 सीटें बीजेपी की मिलती नजर आ रही, तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें रायपुर से मिल सकती, अदर को 0 सीट मिल सकती है। बलरामपुर की 2 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को बलरामपुर से 1 सीट मिल सकती है, वही कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है। बलरामपुर से बीजेपी कांग्रेस को इक्वल 1 सीट मिल सकती है। अदर की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। 10 सीट का ओपिनियन पोल कर चुके हैं। बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 6 तो अदर को 0 सीट मिल सकती है। सुकमा जिले की बात की जाए, 1 सीट है, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, वही कांग्रेस को 0 तो अदर को भी 0 सीट मिल सकती है। रायगढ़ की 5 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, वही कांग्रेस पार्टी को 2 तो अदर पार्टी को 0 सीट रायगढ़ से मिल सकती है। राजनांदगांव की 6 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 3 सीट तो कांग्रेस पार्टी को 3 तो अदर को 0 सीट मिल सकती है। 22 सीट का ओपिनियन पोल, बीजेपी पार्टी को 11 सीट तो वही कांग्रेस को भी 11 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। तो इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। किसकी बनेगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस। रमन सिंह बीजेपी से सरकार बना पाएंगे या कांग्रेस से भूपेश बघेल एक बार फिर सरकार बना पाएंगे। तो चलिए नारायणपुर की 1 सीट की बात करें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 0 अदर को 0। बालोद बाजार की 4 सीटों की बात की जाए, बालोद बाजार से 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, वही कांग्रेस पार्टी को 2 अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। सूरजपुर की 3 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को सूरजपुर से 2 सीटें तो वही कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। 30 सीट का ओपिनियन पोल, 16 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती, कांग्रेस को 14 सीटें जा सकती, अदर को 0 सीट से सुपड़ा साफ हो सकता है। दुर्ग की 6 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 4 सीटें दुर्ग से मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को दुर्ग जिले से 2 सीटें तो अदर पार्टी को 0 सीट अभी तक मिलती नजर आ रही है। कबीरधाम की 2 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती, कांग्रेस को 0 अदर को भी 0। कांकेर की 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी पार्टी को कांकेर से 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी को भी 1 तो अदर पार्टी को भी कांकेर से 1 सीट मिल सकती है। 90 सीट में से 41 सीट का ओपिनियन पोल कर चुके हैं। 23 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए 17 सीटें मिल सकती है, अदर पार्टी को अभी तक 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। बालोद की 3 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को बालोद से 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 तो अदर को 0 सीट मिल सकती है। बस्तर की 3 सीटों की बात करें, बस्तर की 3 में से बीजेपी पार्टी को तीनों सीटें मिल सकती है, वही कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ से 0 सीट मिल सकती है, तो अदर को भी 0 सीट मिल सकती है। जसपुर जिले की 3 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती, तो वही कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो 1 सीट मिल सकती है, अदर को 0 सीट मिल सकती है। 50 सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। 30 सीटें बीजेपी पार्टी जीत सकती है, वही 19 सीटें कांग्रेस पार्टी खाते में, वही 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जा सकती है। सरगुजा की 3 सीटें यहाँ से बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस की बात की जाए तो 2 सीटें यहाँ से मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। गरियाबंद की 2 सीटें यहाँ से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, वही कांग्रेस और अदर पार्टी को 0 सीट से खाता खुल सकता है। जांजगीर चंपा की 6 सीटें बात की जाए, जांजगीर चंपा की 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, वही कांग्रेस को यहाँ से 2 सीटें मिल सकती है, वही 1 सीट का अदर पार्टी का कयास लगाया जा रहा है। 61 सीट का ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है। 36 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं, 23 सीटें कांग्रेस पार्टी को, वही 2 सीटें अदर पार्टी को मिल सकती है। तो फिर छत्तीसगढ़ में इस बार भूपेश बघेल फिर एक बार और से सरकार बना पाएंगे या फिर इस बार रमन सिंह बीजेपी की सरकार बनेगी, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ में सरकार उलट पलट हो पाएगी या फिर सरकार जमी रह पाएगी। धमतरी की 3 सीटों की बात करें, 3 सीटों में से बीजेपी की पार्टी को 3 सीटें मिल सकती, कांग्रेस को 0 अदर को 0 सीट मिल सकती है। बेमतरा की 3 सीटों की बात करें, बेमतरा जिले से 3 में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती, कांग्रेस को 1 अदर को 0 सीट मिल सकती है। बिलासपुर की 7 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती, कांग्रेस को 2 सीट तो अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। 74 सीट का ओपिनियन पोल कर चुके हैं। 45 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, वही कांग्रेस को 26 सीटें तो अदर पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। दंतेवाड़ा जिले की 1 सीट है, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 1 सीट तो वही कांग्रेस को 0 अदर को
कांग्रेस को दंतेवाड़ा से 1 तो बीजेपी को 0, अदर को 0-0 सीट। मुंगेली की 2 सीटों की बात की जाए, बीजेपी को 2 सीटें, वही कांग्रेस को अदर को 0-0 सीट मुंगेली से मिल सकती है। कोडागांव की 2 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1, अदर को 0-0 सीट। कोटिया जिले की 3 सीटों की बात की जाए, कोटिया जिले की 3 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, वही कांग्रेस को 2 सीटें, अदर पार्टी की बात की जाए 0-0 सीट कोटिया से मिल सकती है। महासमुंद की 4 सीटें, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को भी 2 सीट मिल सकती है। महासमुंद से बीजेपी कांग्रेस को इक्वल 2-2 सीटें मिल सकती है, अदर पार्टी की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। कोरबा की 4 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 1, अदर को 0-0 सीट। 90 सीट का संपूर्ण ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। 54 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस को 33 सीट तो अदर पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। तो भाजपा फिर एक बार 2023 चुनाव में सरकार बना सकती है और कांग्रेस को झटका लग सकता है। भूपेश बघेल, क्या राय है आपकी? भूपेश बघेल फिर सरकार बना पाएंगे या कांग्रेस इस बार हार का सामना करना पड़ेगा और भाजपा बना लेगी सरकार? छत्तीसगढ़ से हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा, किसकी बन रही है सरकार और किसे कितनी सीट। तमाम जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।